हेलो स्टूडेंट, टुडे द चैप्टर डिस्कशन 11 फोर्स वर्क एंड एनर्जी। जो हमारा बल है, जो कार्य है, जो ऊर्जाएं आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं स्टूडेंट अपनी क्लास को स्टार्ट। क्या हमारे पास पॉइंट टू टू मूव ऑब्जेक्ट वी कैन आइदर पुश एंड पुल इट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं या किसी चीज़ को मूव करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उसे खींचते हैं या धकेलते हैं। पुशिंग और पुलिंग, खींचना और जो धकेलना है, इज केस्ड बाय फोर्स। ये सभी जो केस हैं किसके हैं? ये बल के हैं। बल के कारण ही हम किसी चीज़ को खींचते हैं और धकेलते हैं। फोर्स इज समटाइम वी कैन सी, क्योंकि बल को हम देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन सी इफेक्ट, लेकिन उसका इफेक्ट को हम देख सकते हैं। फोर्सेज कैन बी पुश एंड पुल, जो फोर्स है, जो बल है, वो उसको हम धकेल सकते हैं या उसको हम खींच सकते हैं किसी भी वस्तु पे लगाकर। वहा डू फोर्स डू, जो बल है वो क्या है और उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं, कैसे वो अपने आप को मूव करता है। फोर्सेज हैव डिफ़िकल्ट इफेक्ट इन ऑब्जेक्ट, फोर्सेज जो विभिन्न ऑब्जेक्टों को डिफ़िकल्ट कठिनाइयों में अपने आप का इफेक्ट डालता है। हियर आर ए फ्यू एग्जाम्पल, इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला है फोर्सेज कैन मूव थिंग्स, जो बल है, बल के कारण वस्तुएं मूव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल है जैसे इफ़ यू पुश ए चेयर, जब हम किसी कुर्सी को पुश करते हैं तो इट विल मूव, वो क्या करती है, अपने आप को मूव करती है, अपने आप को क्या है, चलती फिरती है। अगला है नेक्स्ट पॉइंट, फोर्सेज कैन स्टॉप मूविंग थिंग्स, हम जो वस्तुएं हैं उनको हम मूव नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। मतलब इफ़ यू ट्राई टू पुश ए चेयर, क्या तुमने कभी प्रयास किया है चेयर को पुश करने का? बट योर फ्रेंड्स वांट, लेकिन तुम्हारे जो मित्र वो चाहते हैं टू स्टे इन प्लेस, ये अपने स्थान पर ही रहें। शी कैन पुश द चेयर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू स्टॉप इट फ्रॉम मूविंग, ये अपने स्थान पर रहें और किसी अपोजिट दिशा में इसको हम मूव करें। जो हमारी कुर्सी है उसको क्या है, जब हम इसको खींचते हैं तो दूसरा जो हमारा साथी है वो उसकी अपोजिट दिशा में उसे मूव करता है, तो वो क्या होता है, वो अपने स्थान पे क्या रह जाती है, स्टे रह जाती है, मूव नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है हमारे पास बाय अप्लाइंग एक फोर्स, इस बल को हम अप्लाई करते हैं। यू कैन सी स्टॉप मूविंग बॉल, जो हमारे पास रुकी हुई जो बॉलें होती हैं, क्या बॉलें इस बल, जब हम किसी बॉल को मारेंगे या फेंकेंगे तो क्या वो मूव करेगी? नहीं करेगी, तो वो मूव करेगी क्योंकि वो स्टॉप नहीं हो सकती है। फोर्सेज कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट फास्टर पुश एंड द सेम डायरेक्शन, जो बल है वो कई दिशाओं में, बहुत उसकी दिशाएं हैं जिसमें वो मूव करती हैं। जब इसमें हम एक ही दिशा में उसको हम खींचते हैं या फेंकते हैं, जिस दिशा में वो अपने आप को मूव करती है। पहला है हमारे पास काइंड्स ऑफ फोर्सेज, जो काइंड्स ऑफ फोर्सेज हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज, इसमें विभिन्न प्रकार के हमें फोर्स देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, जो हमारा घर्षण होता है, जो हम चीज़ों को खींचते हैं। फ्रैक्शन इज ए फोर्स डैट स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, इस बल में जो घर्षण बल है, इसी के कारण हम चीज़ें जो चीज़ें होती हैं उसको क्या करते हैं, मूव करते हैं। वैन यू रोल ए बॉल ऑन द ग्राउंड, जब इसमें एक बॉल का रोल दिखाया गया है जो ग्राउंड पर है। इट स्लो डाउन एंड स्टॉप बिकॉज, क्योंकि वह बहुत धीरे स्लो है और बहुत स्टॉप रुकी हुई है। बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि उस पर क्या है, फ्रैक्शन लगा हुआ है। राउ सरफेस है मोर फ्रैक्शन, जो खुरदरे सतह होती हैं उस पर फ्रैक्शन बहुत अधिक होता है, जो खुरदरी सतह उस पर घर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन वाइल स्मूथ सरफेस हैव लेस, जो कि जो चिकना स्मूथ सरफेस होता है, सतह होती है, उस पर क्या होती है, बहुत ही कम फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन हेल्प अस वॉक एंड राइट बट इट कैन टू मेक पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स स्टे स्टिल, घर्षण बल के कारण ही हम चल फिर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन कैन आल्सो मेक पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स स्टे स्टिल, लेकिन जो मैकेनिक्स होते हैं ये इसके बगैर क्या है, स्टिल नहीं हो सकते हैं, स्टिल नहीं रुक सकते हैं, वो क्या है, बढ़ते ही रहते हैं।
फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं उसे, जिसे हम उसके बारे में पढ़ लें। गुरुत्वाकर्षण क्या था, जब किसी वस्तु को हम ऊपर से फेंकते हैं तो वो सेम डायरेक्शन में जाती है बिना किसी ऑब्जेक्ट टाइम के। ग्रेविटी इज द फोर्स, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, डेट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इन द अर्थ। वो क्या है, अपनी पृथ्वी उसको अपनी, वो पृथ्वी में किसी चीज़ को हम जब ऊपर से फेंकते हैं तो पृथ्वी उसको क्या करती है, अपनी तरफ ऑब्जर्व करती है, अपनी तरफ खींचती है। डेट इज वाई, यह कैसे है, थिंग्स एंड पीपल डोंट फॉल ऑफ द अर्थ, जो लोग हैं और जो वस्तुएं हैं वो पृथ्वी पे क्या होती हैं, नहीं गिरती हैं। ग्रेविटी कैन नॉट पुश थिंग्स, ग्रेविटी जो है चीज़ों को नहीं पुश करता है, एंड पुल दैम, और नहीं पुल करता है, विदाउट ग्रेविटी, बिना किसी गुरुत्वाकर्षण बल के। वी वुड फ्लोट इन द एयर, क्योंकि वो एयर में क्या करता है, अपने आप को फ्लोट करता है। अब है हमारे पास मस्कुलर फोर्स, जो भी हमारी मांसपेशियां जो कार्य करती हैं फोर्स में। ह्यूमन एंड एनिमल, जो ह्यूमंस होते हैं, जो जानवर होते हैं, यूज मस्कुलर फोर्स टू मूव, जो किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए किसकी है, वो मस्कुलर फोर्स का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे वी यूज, हम मस्कुलर फोर्स टू बाइक चला रहे हैं या तैर रहे हैं या किक मार रहे हैं बॉल में, तो इन सब में हमारे क्या कार्य करता है, मस्कुलर फोर्स कार्य करता है। अब है हमारे पास चुंबकीय बल, आपको पता ही होगा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, ये चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यू कैन सी मैग्नेटिक, तुम चुंबकीय बल को देखा है अपने, चुंबकीय फोर्स को। एक्शन, जो उसकी क्रियाएं होती हैं। यू हैंग आयरन नेल फ्रॉम ए स्टैंड एंड ब्राइंग ए मैग्नेटिक नियर, जब कोई लोहा उसके समीप रखा होता है तो वो उसको अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है, अपनी तरफ क्या करती है, टुवर्ड्स खींचती है। द नेल विल बी पुल्ड टुवर्ड्स मैग्नेटिंग बिकॉज द मैग्नेटिंग फोर्स, क्योंकि उस पर क्या है, वो जब अपनी तरफ को उसको पुलिट करेगी तो वो अपनी तरफ उसे खींचेगी, क्योंकि उस पर क्या लगी हुई है, चुंबकीय बल के कारण ये क्रिया होती है। अब है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमारा वैद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं जिसे। इफ़ यू सस्पेंड टू इन्फ्लेटेड बैलून्स विद ए थ्रेड एंड रब इच बैलून अगेंस्ट ए बैलून क्लोथ्स, जो भी हमारा गुब्बारा होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स होता है जो इसमें लगा हुआ होता है, जब एक गुब्बारा दूसरे गुब्बारे के पास आता है तो वो क्या है, तो उसे फेल कर देते हैं, दूर क्या करते हैं, उसे एवॉब दूर कर देते हैं। यू कैन एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, ये जो हमने ऑब्जर्व किया है ये किसके कारण किया है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण किया। क्योंकि पढ़ते हैं व्हेन द बैलून्स आर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर, जब दो व्यक्ति या कोई भी दो पर्सन गुब्बारे को आपस में ऐसे लाते हैं तो गुब्बारा जब वो टकराता है तो वो क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। दे पुश ईच अदर अवे बिकॉज, क्योंकि ये दूर चला जाता है, क्योंकि बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी फोर्स बिटवीन दम, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स होता है, जिसके कारण वे गुब्बारा क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। अब है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज यूज्ड टू मूव ए कैटापल्ट, ये कैटापल्ट को मूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क, जो हम कार्य करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। वैन वी अप्लाई फोर्स टू ऑन ऑब्जेक्ट मूव्स, जब हम किसी चीज़ को मूव करते हैं या कोई फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वर्क इज डन, यही एक कार्य की हमारी क्रिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हैं। लिफ्टिंग ए बैग, जब हम बैग को उठाते हैं, या कोई भी कार्य, च्यूइंग फूड, खाने को खाते हैं। पुशिंग इन चेयर, चेयर को हम खींचते हैं। डैट मूव्स रिक्वायर्स फॉर, यही सभी हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, यही क्या है, हमारे वर्क हैं। बट पुशिंग ए वॉल डजंट टू एनी वर्क, जो खींचना होता है ये हमारा जो एक डजंट वर्क है। डू बिकॉज इट डजंट टू मूव, क्योंकि हम इसमें मूव नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे एक कुली है, क्राइंग ए लोड ऑफ सम स्टेयर्स ड्राइंग सम वर्क, एक कुली है जो सीढ़ियों से सामान ला रहा है। बट दे कुली होल्डिंग द लोड इज हेड डज नो वर्क, लेकिन उसको भारी सामान नहीं लाना चाहिए। बिकॉज थ्राउ ही मे गेट टाइट, क्योंकि वह थक जाता है। वाह, क्योंकि बिकॉज द लगेज इज नॉट मूव, क्योंकि जो लगेज है, जो हमारा सामान है, वो मूव नहीं करता है। अब हमारे पास एनर्जी, जो हम ऊर्जा लेते हैं, ये क्या है, एनर्जी इज व्हाट, ऊर्जा क्या है। वी नीड टू डू वर्क, कार्य करने के लिए जो हमें ऊर्जा प्रदान की जाती है। हम कार्य जब भी करेंगे जब हमें ऊर्जा मिलेगी। लाइक ईटिंग, खाने में भी हमें ऊर्जा मिलती है, खेलने में भी हमें एनर्जी मिलती है।
ब्रीथिंग सांस लेने में, रनिंग में भी, एंड मोर अन्य जितनी भी हमारी दैनिक जीवन की जो क्रियाएं होती हैं इन सभी में हमें क्या मिलनी चाहिए, एनर्जी मिलनी चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव, जितनी भी जीवित वस्तुएं इन्हें जीने के लिए किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क, एनर्जी एक ऐसी योग्यता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, इसमें ये भी एनर्जी होती है, ये भी जो है विभिन्न प्रकार की होती है, इसके भी कई भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है हीट एनर्जी, जो हमारी गर्म ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा जो हमारी गर्म होती है उसके बारे में। द एनर्जी इज यूज टू मेक वाटर टर्न इनटू स्टीम, इस ऊर्जा का उपयोग हम जल को गर्म करने में, जो भाप बनकर उड़ जाता है। मूव स्टीम क्या होता है, जो भाप बनकर उड़ जाता है जब जल को हम गर्म करते हैं, बदलते हैं। जैसे इंजन्स में, कुक फूड आदि बनाने में, इसमें भी किसका प्रयोग करते हैं हम, गर्म उष्मा का, गर्म ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटिकल एनर्जी होती है, जैसे ये है हमारे पास जो भी धुआं निकल रहा है, कार्बन, जो भी फैक्ट्रियाँ होती हैं इनमें, फैंस हैं, जैसे बल्ब्स हैं, टेलीविजन्स हैं, आयरन है, आदि थिंग्स हैं, जितनी भी वर्क हैं, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इनसे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा मिलती है, जिसे विद्युत ऊर्जा भी हम बोलते हैं। अब हमारे पास केमिकल एनर्जी, जो हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है, ये क्या करती है, वी गेट दिस एनर्जी ब्यूरिंग थिंग्स लाइक कोलेंट, ये रासायनिक जो ऊर्जा है ये क्या करती है, वस्तुओं को ठंडा हो गर्म, जो हमारे पास कोल होते हैं, जो हमारे पास ऑयल होते हैं, उनको क्या करती है, गर्म या ठंडा करती है। अब है एटॉमिक एनर्जी, जो हमारी कण होते हैं उनमें कैसी ऊर्जा होती है, एवरीथिंग इज मेड अप एटम्स, जो प्रत्येक वस्तु कणों से बनी हुई है, उसमें क्या है, कण है प्रत्येक वस्तु में। वी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम एटम्स स्प्लिटिंग, क्योंकि एटम्स जो होते हैं उसमें स्प्लिटिंग करने में जो ऊर्जा मिलती है वो कणों में होती है। विच इज़ हाउ एटॉमिक एनर्जी, लेकिन ये कण, ये जो ऊर्जा होती है हमारे पास, ये कैसे एटॉमिक में अपने कार्य को करती हैं। अब हमारे पास सोलर एनर्जी, जो हमारे पास सूर्य ऊर्जा होती है। दिस इज़ द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन, ये हमें सूर्य से मिलती है, जो सौर ऊर्जा होती है, जो सोलर एनर्जी होती है। द सन लाइट कैन बी चेंज, जो सूर्य की जो लाइट है वो बदलती है इनटू इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा में। किस में बदल जाती है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। दे हीट फ्रॉम द सन, जो रेज, जो सूर्य की गर्म किरणें होती हैं, यूज्ड इन सोलर कुकर्स, उसका यूज किया जाता है सोलर कुकर और सोलर गैसेज में, जो उससे किरणें निकलती हैं। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी, जो पौधे हैं वो भी भोजन बनाने के लिए सोलर एनर्जी का ही प्रयोग करते हैं। वी ईट दिस फूड एंड इनडायरेक्टली, जब हम डायरेक्टली किसी चीज़ को खाते हैं, इनडायरेक्टली नहीं खाते हैं। यूज द सन, हम उसका उपयोग करते हैं। सन इज एनर्जी डू वर्क, इसमें सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो क्या करती है, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। डैट इज वाई सन इज कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यह एक सूर्य का जो अल्टीमेट सोर्स है, यह क्या है, अल्टीमेट सोर्स क्या है, एक संसाधन है। अब है एनर्जी कैन बी स्टोर, जो ऊर्जा को स्टोर किया जाता है, हम ऊर्जा को कैसे स्टोर करते हैं। एनर्जी कैन बी स्टोर, जो ऊर्जा है वो एक स्टोर है, जो भरी हुई है, संग्रहित है। एंड यूज लेटर इन डिफरेंट, उसका हम विभिन्न चरणों में उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, जो हमारा भोजन में जो ऊर्जा भंडारण है उसको आवर बॉडीज, हमारी जो बॉडीज है उसको स्टोर करती है। एनर्जी इन द फ्रॉम द बॉडी फैट, बॉडी को फैट करने में। बैटरीज हैव केमिकल्स इनसाइड, जो बैटरीज है उसमें रसायन अंदर होते हैं। दैम दे स्टोर एनर्जी, उसमें एनर्जी जो है स्टोर रहती है। विच कैन बी चेंज इनटू इलेक्ट्रिक, फिर उसको हम किस में बदल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में बदल जाती है। जो भी उसमें स्टोर एनर्जी होती है उसको किस में चेंज कर देते हैं, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में करते हैं। वुड, जो हमारे पास आल्सो स्टोर, जो उसमें वुड है, जो लकड़ी है उसमें भी स्टोर्ड होती है एनर्जी। दे कैन बी चेंज हीट एंड लाइट इन वातावरण, उसको किस में बदल जाते हैं, गर्म और प्रकाश में बदल जाते हैं, जिससे वातावरण, जिसके कारण वो जलती हैं। अब हमारे पास इंटरचेंज इन द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की जो ऊर्जा है उसको कैसे कैसे बदला जाता है, किस किस में बदला जाता है। तो एवरी कैन चेंज फ्रॉम द वन टू एनर्जी, जो ऊर्जा है उसको एक स्थान से हम दूसरे स्थान में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा जो चेंज है, जो बदलती है इनटू हीट ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में बदलती है। वी यूज इलेक्ट्रिक आयरन, क्योंकि इसका हम करते हैं, जो हमारी प्रेस होती है उसको जब हम प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे आवर क्लॉथ क्या होते हैं, क्लॉथ क्या हो जाते हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज, जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये बदलती है
इनटू साउंड एनर्जी में, जो ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। जो विद्युत ऊर्जा ये किस में बदलती है, ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। वैन वी लिसन टू म्यूजिक, जो हम रेडियो पे म्यूजिक सुनते हैं उसमें ये इलेक्ट्रिक चेंज होकर किस में बदलती है, साउंड एनर्जी में बदलती है, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है, चेंज इनटू लाइट एनर्जी, ये प्रकाश ऊर्जा में भी बदल जाती है। वैन वी स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ग्लो, जब हम विद्युत जो बल्ब होता है जब हम उसको स्विच करते हैं तो उसमें भी ये काम आती है। अब हमारे पास सिंपल मैकेनिक्स, जो हमारे साधारण मैकेनिक्स होते हैं। मैकेनिक्स आर डिवाइस डेट हेल्प डू वर्क विद दिस लेस फोर्स, हम इसकी सहायता से हम कम बल लगाते हैं, जो हमारे मैकेनिक्स होते हैं। उसमें कहता है मैकेनिक्स कैन बी बिग और स्मॉल, ये छोटे और क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे सीजर्स हुआ हमारा, चाकू, नाइफ्स हुआ एंड बोतल हुआ। ओपनर्स आर एग्जाम्पल, ये कुछ ऐसे उदाहरण जो खुले हुए हैं सिंपल मैकेनिक्स से। सिंपल मैकेनिक्स हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज, ये भी हमारे बहुत जो फॉलोइंग क्रिया हैं उसमें हमारी मदद करती हैं। दे मेक वर्क फास्टर, इसकी सहायता से हम कार्यों को बहुत तेज करते हैं। दे चेंज द डायरेक्शन फोर्स, ये बल की दिशा को भी बहुत आसानी से बदल देते हैं।